गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी तक टोटल सीजर है 176 करोड़ है। अभी एनफोर्समेंट एक्टिविटीज और स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है। फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन है आपका 13th का है। कल शाम को 5 बजे वो कैंपेन पीरियड खत्म हो रही है। कौन सा बूथ पर वो 4 बजे खत्म हो रही है, वहां पर 4 o'clock कैंपेन पीरियड खत्म होगी। इसलिए सभी आउटसाइड पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी कैंडिडेट होंगे, वहां वोटर नहीं है, वो अपने जहां उसी एरिया पर उनसे बाहर निकल जाएं, जाके वो 5 बजे तक समय उसका पहले वो अपने कार्यक्रम करके 5 बजे निकल जाएंगे। सभी उसके बाद अपने एरिया पर वो अपने लोकल एनफोर्समेंट ऑफिसर्स है वो उसका पूरा चेक करेंगे। इसलिए आपका वो कैंपेन पीरियड फेज 1 का है, इसी पीरियड तक खत्म हो रही है। दूसरा है कल P-2 डिस्पैच शुरू हो रही है। स्पेशली हेलीकॉप्टरिंग कहां पर हो रही है, वो 5 जिला पर हम लोग हेलीकॉप्टर का माध्यम से पोलिंग ऑफिसर सेक्टर ऑफिसर देता है। उसमें आपका वेस्ट सिंहभूम, लतेहार, लोगरदगा, गुमला, गढ़वा एरिया पर है। टोटल 225 बूथ में इंडियन एयरफोर्स का सहयोग से पोलिंग पार्टी सेक्टर ऑफिसर का सुरक्षा का लेकर हम लोग इसी तरफ से एक स्टेप लेता है। वो अभी वो कार्यक्रम सब कल से शुरू हो रही है। वहां पर कल डिस्पैच हो जाएंगे P-2 में। अभी तक टोटल 53 केसेस हुई एमसीसी का वायलेशन का। उसमें सरायकला में 3, रांची में 5, सिमडेगा 2, धनबाद 3, रामगढ़ 2, ईस्ट सिंह 2, देवघर 1, गढ़वा 28, जमदाड़ा 1, हजारीबाग 2, पलामू 1, साहिबगंज 1, गिरिडीह 2, टोटल 53 केसेस हुई थी। और एक विषय पर भी मैं ब्रीफ करना चाह रहा, वो कैंडिडेट का द्वारा इलेक्शन बूथ लगाया जाता है पोलिंग स्टेशन का, वो 200 मीटर का पेरिफेरी का बाहर में लगाएं। उसका अंदर लगाने के पास उसका ऑब्जेक्शन की जाती है, इसलिए नहीं लगा सकते। इसी बार आप कहां पर भी आप बूथ लगाएंगे 200 मीटर का बाहर में, उसमें ना तो झंडा अलाउड है ना तो बैनर अलाउड है। उसमें क्लियर है केवल आपका एक टेबल 2 कुर्सी लगा सकते हैं। वहां पर ईटेबल आइटम कुछ अलाउड नहीं। वहां पर केवल आपका एक इनफॉर्मली एक स्लिप देता है, उसका देने के लिए लास्ट इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में कुछ जहां पर उसका कमीशन का इंस्ट्रक्शन का वायलेशन के कारण इश्यू हुई थी, ना तो उसमें कैंडिडेट का सिंबल रहेगी, ना तो उसी का फोटो रहेगी, ना तो उनका नाम रहेगी। केवल प्लेन व्हाइट पेपर में कमीशन का इंस्ट्रक्शन के अनुसार दे सकते हैं। इसलिए उसी बिंदु पर सभी कैंडिडेट से मेरा अनुरोध है, आप इसी के पालन का पूरा तरफ से पालन कर लें। साथ में कहां पर आपका इलेक्शन बूथ लगा रहा है उसी का लिस्ट का अप्रूवल आपका लोकल अथॉरिटी से लेना पड़ती है। फिर उसी लिस्ट का भी आप आरओ का पास शेयर कर लें, उसी का खर्चा आपका खर्चा में ऐड की जाती है। इसी जहां पर कोई भी वोट कर दिया उसके बाद दोबारा उसी बूथ पर आकर बैठने के लिए अनुमति नहीं। केवल वोट में किसी का भी कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। वहां पर कोई मंदिर में कहां पर भी जहां पर नहीं रखना, कोई एनक्रोच जहां पर उसका नहीं लगाना। दूसरा है कमीशन का वो इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर है, वोटर अपने बूथ में जाने के समय में उनका एपी कार्ड ले जाना। एपी कार्ड नहीं है तो उनके साथ में 12 अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है। वो आधार कार्ड है, नरेगा जॉब कार्ड है, फिर बैंक और पोस्ट ऑफिस का पासबुक है, हेल्थ इंश्योरेंस का स्मार्ट कार्ड है, वो लेबर मिनिस्ट्री द्वारा दिया हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वो स्मार्ट कार्ड है, फिर उसके बाद पासपोर्ट, फिर पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ है, फिर सर्विस आइडेंटिटी कार्ड है आपका गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSUs का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, सर्विस कार्ड का है, ऑफिशियल आईडी कार्ड ऑफ MP, MLAs, MLCs है, तो यहाँ पर फिर यूनिक आईडी कार्ड है, मतलब आपका आधार ये यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है। ये कार्ड 12 डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आपसे अभी सभी वोटर से ये भी अनुरोध है, आप बूथ में जाने के समय में आपके पास दिया हुआ वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप ले जाएं। वहां पर उसमें सीरियल नंबर मेंशन रहती है, उसका सीरियल नंबर के आधार पर आपका मार्क कॉपी में P1 पोलिंग ऑफिसर 1 वो आपका नाम का जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए आसान होगा। वो जल्दी से प्रक्रिया में आपका जल्दी प्रक्रिया करने के लिए सहूलियत होती है। साथ में किसका पास कार्ड नहीं है, मतलब वोटर इन्फॉर्मेशन है नहीं, उनका वहां पर लोकल का कार्ड देने के लिए भी एक टोकन देने के लिए भी व्यवस्था किया हुआ है। फिर भी आपका ये आइडेंटिटी कार्ड मैंडेटरी है, विदाउट आइडेंटिटी कार्ड आपका वोट करने के लिए नहीं की जाएगी। इसलिए एपी कार्ड आजमाई मतलब 12 आईडी कार्ड है, उसमें ये का लेके जाना है। ठीक, धन्यवाद।
झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।